दुनिया को क्या जवाब देना है और दुनिया क्या सोच रही है ये मत सोचो। तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आत्म मूल्यांकन करो। बाहर साइड में तुम कैसे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, दाढ़ी बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, क्लीन शेव रहते हो, कैसे रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पागलो। इनसाइड तुम देखो अपने आप को, तुम कितने बेहतर आदमी हो। यदि आउटसाइड तुम बहुत बेहतर आदमी हो और इनसाइड तुम बहुत गंदे आदमी हो, तो याद रखना तुम कुछ दिनों तक तालियां बजवा सकते हो, बाद में गालियां ही खाओगे। इसलिए आत्म मूल्यांकन करो। हम आज सुबह से हमारे एक बहुत प्रिय बैठे थे हमारे पास में, गुजरात के बहुप्रसिद्ध गायक जिनके ऊपर सरस्वती की बहुत कृपा है, कीर्ति भाई। तो सुबह से जब हम बैठे थे दोनों तो बात कर रहे थे, हम कहा एक बात बोले गुरु बोलो। हम कहा बेटा जमाने से दुनिया ने बहुत गुफ्तगू की पर खुद से कभी कोई बात ना की। तुमने दुनिया से बातें की, तुम अपनी फ्रेंड से बात करते, तुम अपने पति से बात करते, तुम अपनी पत्नी से बात करते, तुम अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते, तुम संतों से बात कर रहे, तुम पॉलिटिशियन से बात कर रहे। मेरी प्रार्थना है यदि तुम्हें तनाव मुक्त रहना है तो हो सके तो एवरी डे कभी खुद से बात कर लिया करो। और यदि तुम अपने आप से बात ना कर पाए तो तुम आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। जमाने के लोग तुम्हारी कीमत वही बताएंगे जो उनकी सोच होगी। तुम्हारी कीमत का पता तुम सिर्फ बता सकते हो आप अंदर जाकर के, इनसाइड जाकर के। तो यदि तुम्हें तनाव मुक्त होना है तो दुनिया को प्रमाण पत्र देने के लिए मत जियो, खुद को प्रमाण पत्र देने के लिए जियो। हमारी एक सोच रहती है किसी को भला लगे या बुरा, प्रभु सब कुछ कराना पर कभी ऐसा हमसे कुछ मत कराना कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। और इसके लिए हमें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मौका मिलता है हम अपने गुरु के सामने बैठ करके सिर्फ अपना आत्म मूल्यांकन करते। कल हमारे साथ एक बच्चा बैठा था, अंकित, उसने एक बहुत अद्भुत बात बताई, हमें तो बहुत प्रिय लगी। उसने कहा कि एक आदमी मंदिर, एक प्रार्थना घर गया और प्रार्थना घर में वहां के परमात्मा से बोला कि क्षमा करो, मैं वैसे मानता नहीं हूं कि भगवान है कि नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि भगवान ऊपर है या नीचे, नहीं मानता हूं, फिर भी मैं प्रार्थना मंदिर में इसीलिए आया हूं प्रार्थना करने। आज मैं अपने आप से ही खुद के लिए प्रार्थना करने आया हूं, मैं खुद से खुद की प्रार्थना करने आया हूं। मेरे पागलो, तुम्हें तनाव मुक्त होना है तो रामचरितमानस को आधार बनाओ। राम जी के जीवन काल में राम और रावण में यदि मूल्यांकन किया जाए, तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, तो रावण के जीवन की एक ही कमी थी, उसने अपने से बड़ों की नहीं सुनी। और राम जी के जीवन की एक ही बड़ाई थी, उन्होंने अपने से छोटों की भी सुनी। और दुनिया के जितने लोग विफल होते हैं वो इसी बात पे होते हैं, उनको लगता आई एम बेस्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही खा जाता। दुनिया क्या कहती वो बात अलग है, पर तीन लोग यदि कुछ बोले ना, बात मान लिया करो। गुरु, माता और पिता, ये जो भी बोलेंगे तुम्हारे हित के लिए बोलेंगे। बाबा कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन दीन कर, हो ये वेग ही। तो प्रवीण आपने पूछा हम तनाव मुक्त कैसे रहें, तो पहला सूत्र है इग्नोर करो, दूसरा सूत्र है किसी को प्रमाण मत दो, अपने आप में साफ रहो, पवित्र रहो, तीसरा सूत्र है, अब वो भी बड़ा प्यारा सूत्र है, हमारे तुम्हारे काम का है। यदि मूल्यांकन करवाना ही है अपने से श्रेष्ठ दृष्टि वाले से करवाओ। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। गुरु जो बोलेगा, जरा माइक ठीक करो जी, बार बार इसको छेड़ो मत, एक बार करने के बाद छेड़ो मत। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। आहा, गुरु श्रेष्ठ दृष्टि से देखता। गुरु का उद्देश्य रहता कुम्हार की तरह। कभी तुमने कुम्हार को मिट्टी का मटका बनाते देखा? कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाता है तो उसके ऊपर लकड़ी का थपेड़ा मारता है, और थपेड़ा इसलिए मारता है ताकि मिट्टी के मटके में कोई सुराग बारीक रह ना जाए, ताकि पानी रिसे ना और ये ठीक से पक जाए। पर कभी कुम्हार की उस मिट्टी के मटके को बनाने वाली कला को देखना, वो जब लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता है तो
तो मिट्टी को बड़ा दर्द होता। मिट्टी कहती, अरे कुमार, तू मुझसे ही पैसा कमाता, मुझसे ही रुपया कमाता, मुझसे ही बेच करके अपना जीवन चलाता, और तुम मुझको ही लकड़ी से पीट रहा, शर्म नहीं आती है? कुमार कहता, यदि पीटूंगा नहीं ना तो तू बेहतर मटका नहीं बन पाएगा, कमजोर हो जाएगा, पक्का नहीं होगा, कच्चा होगा। और एक बात कुम्हार की बहुत अद्भुत रहती। कुम्हार क्या करता, जब मिट्टी के मटके को पीटता है लकड़ी के थपेड़े से, तो अंदर से हाथ लगा लेता है। तो किसी ने पूछा, जब तू पीट ही रहा है तो अंदर से हाथ क्यों लगा रखा? कुम्हार कहता है, मैं पीट रहा हूं इसको पक्का करने के लिए, पर हाथ इसलिए लगा रखा कहीं ये टूट ना जाए। गुरु भी ऐसा ही होता है, माता पिता भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से जरूर डांटते हैं पर अंदर से वो प्रेम का हाथ लगा लेते हैं, कहीं टूट ना जाए। इसलिए प्रवीण, तनाव की मुक्ति का एक ये भी उपाय है कि अपने से बड़े यदि कुछ बोले ना तो तनाव मत लो, उसको भी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, प्रेम पूर्वक उसे सहजता से स्वीकार करो। गुरु ने कुछ कहा, तुम्हारे भले के लिए कहा, माँ बाप ने कुछ कहा। आजकल के बच्चे ना छोटी छोटी बात पर तनाव ले लेते, माँ बाप की बातों को न जाने कैसे उठा लेते हैं और तनाव ले लेते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे बच्चों, यदि तुम हमें सुनते हो तो एक बात समझ लेना, माँ बाप या गुरु कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते, हित चाहते हैं। उनकी बातों को तनाव में मत लिया करो, उनकी बातों को सुधार के लिए लिया करो। तो ये तीसरा सूत्र था प्रवीण। चौथा सूत्र है वाणी। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। और जीव का बड़ा खेल है, जिसकी जीव सुधर गई जीवन सुधर गया। कुछ लोगों की जीव तो बढ़िया है पर जीवन बेकार है। कुछ लोगों की वाणी बहुत अच्छी है लेकिन जीव की बात जीवन में उतर जाए तो भी जीवन सुधर सकता है, और जीव सुधर जाए तो भी जीवन सुधर सकता है। जीव दोनों चीजों से खतरनाक, एक वाणी और एक भोजन। पूरा स्वाद जीभ का है, और जितना जंक फूड ये जीभ खिलाती है ना उतना ही मोटापा बढ़ता है, फैट बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। और ये जीभ चाहे तो फूल माला डलवा दे, और ये जीभ चाहे तो जूते पड़वाए, और जूते भी इतने पड़ेंगे कि चैथी में बाल ना बचेंगे। ऐसी है जीभ। यदि जीभ ने बढ़िया बढ़िया बातें निकलवाई मुंह से, आहा, लोग स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे, माला डालेंगे, तुम्हारे साधु बात देंगे, और तुम्हारे मुंह से थोड़ा भी उल्टा निकल गया तो इतने जूते पड़ेंगे। ये जीभ बड़ी खतरनाक है। इसको संभाल लिया तो जीवन को संभाल लिया। जीभ का मतलब क्या बोलना और कब बोलना और कैसे बोलना। हमारे एक संत कहते हैं, ज्यादातर लोग यहां ऐसे बैठे हैं, शायद वशीकरण मंत्र कोई चाहता है? पति को बस में करना हो, पत्नी को बस में करना हो, पड़ोसन को बस में करना हो, या भाई को बस में करना हो, चाहिए ऐसा मंत्र? है हमारे पास। कुछ माताएं तो चुपके से मोबाइल चालू कर लेगी, ये काम का है, क्योंकि हम बताने वाले हैं आज, सच में बताने वाले वशीकरण मंत्र। देखो चालू हुए, हाँ, ऊपर वाले तो चालू हो रहे हैं, हमारी नजर पड़ गई। हाँ माता जी, बनाओ वीडियो बनाओ, हम वशीकरण मंत्र बोल रहे हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, कठोर वाणी त्याग दो, ये वशीकरण मंत्र है। कैसे वचन? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। जो दूसरों को भी शीतल कर दे और खुद को भी प्रसन्नता दे दे, ऐसी वाणी बोलो। तो प्रवीण, आपने पूछा
कि तनाव मुक्ति का उपाय क्या है। तनाव मुक्ति का ये चौथा बड़ा प्यारा उपाय, आप अपनी वाणी को संभालो। आपने वाणी को संभाल लिया, सब कुछ संभल गया। कुछ बोलो, क्या बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी हो। कई लोग इतना बोलते हैं कि पता ही नहीं लगता क्या बोलते हैं। राम जी ही बचाए, मिलेंगे तो बोले बोले, कई बार लगने लगता भाई माथा फटेगा, बस कर भैया। और अपन को भले मोबाइल चलाओ, उसके सामने कुछ खुजली भी करो कि बस कर, अब वो नहीं मानेगा, बोलेगा और ऐसी ऐसी बातें बोलेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी बोलेगा। ऐसी वाणी बोलो जो काम की हो, बहुत कम बोलो। कम इतना बोलो जितने में काम चले। कम का मतलब ही नहीं कि तुम कल से ही गूंगा मसान हो जाओ। जितनी काम की है उतनी बोलो। अब जिस काम की नहीं है उस बात को बोलना ही क्या। एक उससे फायदे बहुत होंगे। पहला फायदा, झूठ कम निकलेगा मुंह से। ज्यादा बोलने से झूठ लंबा लंबा फेंकनी पड़ती है। क्यों भाई, बागेश्वर धाम गए, अरे अपन तो गए थे, गुरुजी ने वीआईपी बुलाया, अलग से कमरे में मिले थे गुरुजी। हाँ, तो झूठ बोलना पड़ेगा। यदि नहीं हुआ, फिर लंबी लंबी फेंकनी पड़ेगी। तो ज्यादा बोलोगे तो झूठ ज्यादा निकलेगा। दूसरा घाटा क्या, ज्यादा बोलने से एनर्जी बहुत निकलती। तीसरा, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंक दोगे, सामने वाला इज्जत कम करेगा। यदि आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है ना, उतना ही बोलो जितना काम का है। और जितना काम का नहीं है, तुम देखो बड़े लोग बहुत कम रिएक्ट करते हैं, पर जब भी रिएक्ट करते हैं उनके रिएक्शन पर हर किसी की नजर होती। बड़े लोग, बड़े ऐसे थोड़ी बनते, बड़े बड़े तभी बनते हैं जो बहुत गहरे हो जाएं, बहुत ठहराव आ जाए, बहुत गंभीरता आ जाए, वो बड़े बनते हैं। ऐसे थोड़ी बड़े। तो वाणी पर आपने कंट्रोल किया, बहुत फायदे में रहोगे। कम बोलोगे तो झंझट कम, झूठ नहीं बोलोगे तो सफाई ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। और ज्यादा बोलोगे तो झूठ बोलोगे, झूठ बोलोगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि किसको कितना बोला। अब किसी को बता दो हैं 2 गाड़ी, तुम बताओ 4 हैं अपन पे, अब वो फिर 1 साल बाद मिल जाए कितनी गाड़ी है, तो तुम्हें याद करना पड़ता है कि 4 बताई थी पिछली बार, इस बार कम ना बता दे। अब झूठ बोलना है तो याद करना पड़ेगा। और सत्य है तो सपने में भी पूछो कितनी गाड़ी है, 2। स्वप्न में भी पूछो तो 2 निकलेंगी, सोते भी पूछो तो 2 निकलेंगी। तो प्रवीण, आपने कहा कि तनाव मुक्ति का उपाय क्या, ये भी एक छोटा सा उपाय है। चौथा उपाय, आप अपनी वाणी को कंट्रोल करो। पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। और वाणी को बाण मत बनाओ, वाणी को वीणा बनाओ। वीणा मतलब संगीत निकले। मीठी वाणी बोलो, कम बोलो, बेहतर बोलो। हमारे गुरु कहा करते हैं, मेरे पागलो, कम जीवन जियो पर इतना बेहतर जीवन जियो कि तुम्हारे जीवन से कोई दूसरा सीख सके। विवेकानंद कम जिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य कम जिए, पर आज तक उनकी बात हम सबके दिल दिमाग में स्थापित है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग भी कम जियो, ना ना, खूब जियो, पर इतना ऐसा जियो कि किसी के लिए उदाहरण बन पाओ। तो तनाव मुक्ति का ये 4 उपाय यदि आपने मान लिए तो प्रवीण, हमें लगता है बहुत कम जीवन में तनाव रहेगा। और बातों पे ध्यान कम दो।